गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है व्यंजन संधि। ये मेरा व्यंजन संधि का तीसरा वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियोस में हमने व्यंजन संधि के अर्थ के बारे में चर्चा की थी, उसके परिभाषा के बारे में जाना था और उनके कुछ नियमों के बारे में जानना था। तो आज हम व्यंजन संधि के 5वें नियम म संबंधी नियम के विषय में जानेंगे। लेकिन म संबंधी नियम के विषय में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बार और कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, मीन्स व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इससे मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ एक बार फिर से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यंजन का अर्थ होता है व्यंजन वर्ण और संधि का अर्थ होता है मेल मिलाप या जोड़। मीन्स जहां पर व्यंजनों का मेल मिलाप या जोड़ किसके साथ हो रहा है, स्वर के साथ हो रहा है या व्यंजन के साथ हो रहा है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने व्यंजन संधि के कुल 4 नियमों के बारे में चर्चा की थी। कौन कौन से नियम थे? पहला नियम था कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, और दूसरा नियम था किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन। तीसरा नियम हमारा था त संबंधी नियम, जिसमें हमने देखा कि त वर्ण का विभिन्न वर्णों में परिवर्तन होता है। चौथा हमारा नियम छ संबंधी नियम था, जिसमें हमने देखा कि छ से पहले हाफ च आके जुड़ रहा था। तो आइए अपने नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं, जो कि म संबंधी नियम है। तो म संबंधी नियम में हम देखेंगे कि म के बाद क से म तक कोई भी स्पर्श व्यंजन जब आता है तो ये जो हमारा म है ये किस में बदल जाता है? ये जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है उसके 5वें वर्ण में बदल जाता है, पंचम वर्ण में बदल जाता है। कैसे? तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, उनके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे बदलता है। तो देखिए कैसे बदलता है। जैसे यहाँ पर किम प्लस कर है तो यहाँ पे आधा म आ रहा है, ठीक है, और प्लस के बाद क्या आ रहा है? क आ रहा है। और क वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है? अंग, ठीक है। तो कैसे बदलेगा देखेंगे हम देखेंगे कि ठीक है, और इसकी जगह अंग, म की जगह और कर, ये हमारा वर्ण बन गया, ठीक है, ये हमारा शब्द बन गया, ठीक है। और जहां पर म हाफ म है तो ये अंग भी हमारा हाफ अंग हो गया। तो ये क्या हो गया? किंकर ऐसे हो गया। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो इस तरह से नहीं लिखते। हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं इस म की जगह हम ये डॉट, अंग वाला डॉट इस पे पहुंचा देते हैं। जो 5वां हमारा वर्ण है वो क के ऊपर आ जाता है और कर आ जाता है। किंकर ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। दूसरा कैसे करते हैं? दूसरा देखते हैं। जब ये हमारा स आ रहा है और सम प्लस भव हमने लिख रखा है, ठीक है, तो क्या होगा? कैसे परिवर्तन होगा? इस म की जगह क्या आ जाएगा? भ हमारा किस वर्ग का है? प फ ब, भ म, ठीक है। किस वर्ग का है? प वर्ग का है। प वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है? म है। प वर्ग का 5वां वर्ण क्या है? म है। तो यहाँ पे म हमारा क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा, ठीक है। इनको लिखेंगे कैसे देखते हैं। तो इनको हम लिखेंगे सम भव, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन क्या ये करेक्ट है? नहीं। करेक्ट क्या है हमारा? करेक्ट हमारा है कि ये म जो है ये स के ऊपर आ जाएगा अनुस्वार बनके और भव, संभव, ठीक है। ये हमारा इस तरह हमने लिखा, ये करेक्ट वे है, ये इनकरेक्ट है। बनेगा ये ऐसे ही। सबसे पहले समझने के लिए हमें ऐसे ही बनेगा। अब इजली लैंग्वेज में, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इस अंग की जगह हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे, इस म की जगह हम यहाँ पर अनुस्वार लगा देंगे, तो हमारा संभव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं सम प्लस जीवन,
ठीक है। अब ये म आ गया, ठीक है, म, तो प्रथम नियम ये कंप्लीट कर रहा है। दूसरा क्या है हमारा, ज है। ज किस वर्ग का है, च वर्ग का है। च वर्ग का प्रथम कौन वर्ण सा है, तो कौन सा वर्ण है, य है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सम, अब ये इ हमारा कहाँ डायरेक्ट आ गया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। और जीवन, संजीवन, ठीक है। ये म की जगह य आता है, इस य की जगह हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार लगाते हैं और जीवन ऐड करते देते हैं एज इट इज, तो ये हमारा क्या हो जाता है, संजीवन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सम प्लस गम, ठीक है। अब ये म है, प्रथम नियम कंप्लीट कर रहा है। ये ग है, ग किस वर्ण का है, तो ग हमारा क वर्ण का है। तो क वर्ण का पांचवा क्या है, अंग है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, ये अंग होगा, ठीक है, हाफ। अब ये अंग किस पे आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, और गम एज इट इज हम लिख लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, संगम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम प्लस भाषण। अब ये म है, ठीक है, ये किस वर्ग का है, प फ ब भ, प वर्ग का है, ठीक है। प वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, म, तो क्या करेंगे, ये म स के ऊपर अनुस्वार के रूप में आ गया, और भाषण, तो ये हमारा क्या बन गया, संभाषण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम प्लस तोष। अब ये म आ गया, प्रथम नियम कंप्लीट किया, त है ये तो त खुद ही प्रथम है, तो ये त वर्ग का है, ठीक है। त का पांचवा वर्ण क्या हो गया, न, त थ द ध न, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, तो ये न कहाँ आ गया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है, और तोष एज इट इज हम लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, संतोष। तो ये म वर्ग का प्रथम नियम हो गया। क्या हो गया, यदि म के बाद, हाफ म के बाद यदि क से म तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, अब स्पर्श व्यंजन किससे बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग, इनके जितने भी पांच पांच वर्ण होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, क ख ग घ अंग पांच, च छ ज झ य पांच, ट ठ ड ढ ड़ पांच, त थ द ध न पांच, और प फ ब भ म पांच, इनके मीन्स टोटल कितने हो गए, 25। इन जितने भी 25 स्पर्श व्यंजन जो है, ठीक है, इनके से अब देखिए फिर से एक बार नियम पढ़ते हैं, म के बाद मीन्स हाफ म के बाद क से म तक, मीन्स जो भी स्पर्श व्यंजन क से म तक हमारे हैं वो आते हैं, तो क्या होता है, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि हमने इन नियमों में, उदाहरणों में आपने देखा। तो आई होप आपको म संबंधी पहला उपनियम जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। का म के बाद कोई भी क से म तक स्पर्श व्यंजन आता है तो वो उसी वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा म संबंधी उपनियम क्या है, म के बाद मीन्स यहाँ पे देखिए हाफ म है और यहाँ पे फुल म है, मीन्स म के बाद म आने पर द्वित वर्ण म किया जाता है। अब जनरली भी हम देखते हैं कि कोई भी क के बाद क अगर लेते हैं तो ये हमारा द्वित व्यंजन होता है, ठीक है। और जब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। कैसे, ये हमारा सेम वर्ण होता है जो एक हाफ और एक फुल मिलता है, लेकिन संयुक्त वर्ण क्या होता है, संयुक्त वर्ण जैसे स्कूल हम लिखते हैं ना, तो उसमें स देखिए डिफरेंट है वर्ण और क डिफरेंट वर्ण है, तो इन्हें हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं और इन्हें हम द्वित वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इनकी जरूरत नहीं है, इनको हटा देते हैं। फिर से नियम देखते हैं, म के बाद म आने पर द्वित वर्ण म किया जाता है, यहाँ अनुस्वार नहीं होता। अब इस नियम में हमने क्या देखा कि यदि म के बाद भी अगर म आ रहा है, जैसे ये म है उसके बाद भी ये म आ रहा था, तो क्या था, अनुस्वार के रूप में आ जा रहा था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी हमने देखा कि म के बाद यदि म आ रहा था ये, तो क्या हो जा रहा था, अनुस्वार के रूप में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, द्वित वर्ण में बदल जाएगा।
क्या द्वित्व वर्ण में बदल जाएगा, उदाहरण देखते हैं। जैसे सम प्लस मुख यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कैसे होगा, ये म आधा है और ये म पूरा है, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, सम्मुख। कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही आसान है, एकदम कठिन नहीं है, ठीक है। बस इन दोनों को आपस में जोड़ के लिख देना है, अम प्लस मा। तो ये कैसे करेंगे, अम्मा, ठीक है। नेक्स्ट कैसे है, सम प्लस मान, सम्मान, ठीक है। पहले ही मैंने बताया था कि जब भी पाई वाला कोई वर्ण होता है तो शब्द के बीच में नहीं, आधा हलंत के साथ नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो इस तरह हाफ लिखते हैं, उसमें से पाई हटा देते हैं, डंडी हटा देते हैं, तब इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, चम प्लस मच। तो इसको कैसे करेंगे, चम प्लस मच, चम्मच, ठीक है। नेक्स्ट नियम है, उसको देख लेते हैं। क्या है वो नियम, वो हमारा छठा नियम है। छठा नियम कौन सा है हमारा, छठा नियम है हमारा सहसंबंधी नियम। तो उसको देख लेते हैं, सहसंबंधी नियम को। नेक्स्ट हमारा है सहसंबंधी नियम, ठीक है। आइए देखते हैं अब सहसंबंधी नियम क्या है। तो सबसे पहले हम सहसंबंधी नियम को लिखेंगे कि क्या है सहसंबंधी नियम। तो लिख देखते हैं, यदि स के पूर्व अ या आ से भिन्न कोई स्वर आए या कोई अन्य स्वर आए तो स किस में बदल जा रहा है हमारा, स श में, जो कि मूर्धन्य श है हमारा, उसमें बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। देखेंगे अब कैसे बदल जाएगा, ठीक है। तो कुछ हम उदाहरण लिखेंगे उसके लिए, तब हमको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे बदल रहा है। तो एक बार फिर से देखते हैं, यदि स के पूर्व अ या आ से भिन्न, मीन्स अ या आ नहीं आना चाहिए, इससे पूर्व आना चाहिए, ठीक है, इससे भिन्न आना चाहिए, कोई स्वर आए तो स दंत स मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं क्या है, अभी प्लस से, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वी प्लस साध, सु प्लस समा। नेक्स्ट क्या है, सु प्लस सुक्ति। नेक्स्ट है वी प्लस सम। अब देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पे क्या लिखा है, यदि स के पूर्व, मीन्स स हमारा कहाँ आ रहा है, ये अ या आ से कोई भिन्न स्वर आए या अन्य स्वर आए तो, भिन्न स्वर क्या है, इसके पूर्व भिन्न स्वर क्या है, यहाँ पे ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ है और ह्रस्व ई है, मीन्स अ या आ में से कोई नहीं है, ठीक है। तो दंत स जो है किसमें, मीन्स ये किसमें बदल जा रहा है, मूर्धन्य श में बदल जा रहा है। तो कैसे होगा एक बार देख लेते हैं फिर से, अभी, ठीक है। अब अभी है तो स के पूर्व क्या है, ह्रस्व ई है, अ या आ से भिन्न है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा
और ए की मात्रा और क, ये हमारा अभिषेक हो गया। यहाँ पे क्या था, अभि प्लस शेक, ये हो गया अभिषेक। नेक्स्ट क्या है, वी प्लस क्या है, साध। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे वी एज इट इज लिख लेंगे। वी पे हमारा क्या है, ह्रस्व ई है और ये हमारा सा है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मूर्धन्य श और आ की मात्रा विषाद, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सु प्लस समा, तो ये स एज इट इज हम लिख लेंगे, ठीक है। ऊ भी लिख लेंगे और समा की जगह क्या लिखेंगे, क्षमा। क्यों, क्योंकि इस स की जगह मूर्धन्य स हमारा आ जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सु प्लस सुक्ति। अब सु एज इट इज हम लिख लेंगे, इस सु की जगह क्या लिखेंगे, शु, मूर्धन्य शु, मूर्धन्य श और ऊ की मात्रा और ति, सुषुप्ति। नेक्स्ट हमारा क्या है, वी प्लस सम, इसको कैसे लिखेंगे, वी एज इट इज लिख लेंगे और इस स की जगह हम क्या लिखेंगे, मूर्धन्य श लिखेंगे और म, विषम। तो ये हमारे कुछ उदाहरण के थ्रू हमने समझा कि स संबंधी नियम क्या होते हैं। तो क्या होते हैं एक बार फिर से देखेंगे। यदि स के पूर्व मीन्स इन स के पूर्व अ या आ से भिन्न स्वर, अब देखिए यहाँ पे सब भिन्न स्वर आए हुए प्रथम शब्द में, कोई भी भिन्न या अन्य स्वर आए तो स श में बदल जाएगा। ये हमने यहाँ पर देखा कि कैसे स श में बदल रहा है, ठीक है। तो ये स संबंधी नियम के साथ ही हमारा व्यंजन संधि आज समाप्त होता है। व्यंजन संधि में हमने कुल 6 नियमों को देखा। कौन कौन से वो नियम है, तो पहला नियम है कि किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। दूसरा क्या है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में, उसी वर्ण के 5वें वर्ण में परिवर्तन। तीसरा नियम हमारा क्या है, च संबंधी नियम। चौथा क्या है, छ संबंधी नियम। पांचवा हमारा क्या था, म संबंधी नियम, जिसमें कि हमने 2 उपनियम देखे। क्या क्या देखे कि यदि म के बाद मीन्स हाफ म के बाद यदि क से म तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो क्या होता है, म हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, उसी वर्ण के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा उपनियम क्या था कि यदि हाफ म के बाद पूरा म आ जाता है तो हमारा द्वित्व व्यंजन में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा श संबंधी नियम है जो कि हमने देखा था। उसमें क्या देखा था कि यदि स से पूर्व अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए तो स का क्या बदल जाता है, श में बदल जाता है, मीन्स दंत स का मूर्धन्य श में बदल जाता है। तो ये हमारा आज व्यंजन संधि समाप्त हो गया, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।